नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है सीबीएसई का जो अभी मार्क्स निकला है उसके बारे में। ठीक है, ये मैं इस वीडियो में सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बट पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज रखा है हमने। तो पूरा वीडियो देखने के बाद आपको क्या अच्छा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डालें, तो हमको भी समझ में आएगा किस टाइप का वीडियो बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों अभी रिसेंटली सीबीएसई का रिजल्ट आया है और पूरा एकदम मीम मोड पे चला गया है सब कुछ, क्योंकि किन किन लोगों ने 100% मारा है, किन किन बच्चों ने 100% मार के एकदम लोगों को चौंका दिया है। 100% कैसे मारा जा सकता है भाई कोई भी बोर्ड में, मतलब परफेक्ट ऐसे कैसे हो सकता है। इट्स द इल्यूजन ऑफ परफेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। 100% का मतलब यह है कि उस बंदे ने लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट में 100 पाया है, जिसके अंदर इतना इजी नहीं होता 100% पाने के लिए। और फिर लैंग्वेजेस तो दो होते हैं हिंदी अपने सीबीएसई में 10th के, हिंदी और इंग्लिश। तो दो लैंग्वेजेस में 2 मार्क्स तो कटेगा, 1 मार्क्स तो कटेगा। मैं तो इम्परफेक्ट इंसान हूँ इसके लिए कह रहा हूँ, बट 100% लाना आई थिंक इज द लीनियंसी ऑफ सीबीएसई एंड नथिंग मोर देन दैट। बट आई एम नॉट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों ने मेहनत नहीं की है। 100% इज क्रेजी। इट्स, डू यू अंडरस्टैंड, इट्स मैक्सिमम। अगर एक घड़ा हो तो घड़े का जो मैक्सिमम कैपेसिटी वो है 100%। ठीक है, तो बच्चों ने तो भाई तोड़ दिया है पूरा, मतलब जितना करना था बच्चों ने किया है। कुछ बच्चे हैं 75% पाए हैं, जो भी पाए हैं। ये वीडियो उसी के बारे में कि अगर आपने 100% भी मारा हो और अगर आपने 75%, 60%, 40% मारा हो, 20 फेल हो गए हो, उससे क्या सीख मिलेगा हमको, उसके बारे में है। ठीक है, अभी आपको एक एनालिसिस दूंगा छोटा सा, ठीक है, जॉब मार्केट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे इस साइड में अभी आपने 10th का एग्जाम दे दिया। सीबीएसई, इंडिया में सीबीएसई सबसे बड़ा बोर्ड माना जाता है दिल्ली का, और उसके बाद उसके साथ में आईसीएसई रहता है और फिर स्टेट लेवल बोर्ड्स भी रहता है। ठीक है, बट अगर देखा जाए there is something seriously wrong with the Indian education system. It is not built to make you excel at all, right? ऐसे किया है उन्होंने कि सपोज द ईयर इज 2022 में किस तरीके का जॉब्स रहेगा मार्केट में, उस हिसाब से इन्होंने क्या किया है कि करिकुलम है वैसे प्रिपेयर किए हैं। पर उसके ऊपर एक नोट है, तो लेवल्स देखते हैं पहले। ठीक है, अपने इंडिया में लेवल्स देखते हैं। सीबीएसई 10th बोर्ड इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई 12th बोर्ड इंपॉर्टेंट है, फिर कॉलेज। करेक्ट, ऐसे सोचते हैं ना हम कि अभी 10th करना पड़ेगा। 10th के बाद ये पता चलेगा कि मैं अगर आर्ट्स ले पाऊंगा कि कॉमर्स ले पाऊंगा कि साइंस ले पाऊंगा, उसके ऊपर मेरी ज़िंदगी अभी एकदम एक धप्पा लग जाएगा, या तो मैं इंजीनियर या तो मैं डॉक्टर। और यही तो प्रॉब्लम है इंडिया का भाई। सिस्टम इतना टाइट है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है सोच में, कि अगर आपको कुछ और करना पड़े, अगर आपको यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर बनना है, उसका कोई कोर्स है क्या, उसका कोई रिकग्निशन नहीं है। ठीक है, अगर आपको म्यूजिशियन बनना है, ऑब्वियसली म्यूजिक के लिए भी स्कूल्स हैं, पर क्या आप सीरियसली अपने बच्चों को म्यूजिकल स्कूल भेजें? पूरे इतना बड़ा रिस्क लेके भेजेंगे? मेरे को नहीं लगता है। बहुत रेयर केसेस में पेरेंट्स ने एकदम सोच समझ के वो रिस्क लिया होगा, जहाँ पे अपने बच्चों को उन्होंने देखा है कि बच्चा टैलेंटेड है, बच्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहता है, और आपने भेजा होगा। और उस पेरेंट्स लोग को एकदम कुडोस टू यू, दोस पेरेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव एक्चुअली डन अ ग्रेट जॉब। तो यही है यार, ये मार्क्स काय के मार्क्स है यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। आप समझो, ठीक है, इट इज लाइक प्लेइंग सुपर मारियो। थिंक अबाउट दिस, ओके? आवर एंटायर इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज लाइक प्लेइंग सुपर मारियो। यू पास 1 लेवल, 500, यू गो सेफली फ्रॉम 1 लेवल टू अनदर। एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाना है आपको, दैट्स इट। इन दी एंड यूल गेट द गर्लफ्रेंड। जो सुपर मारियो की गर्लफ्रेंड है, उसको आप ड्रैगन को तोड़ के सुपर मारियो की गर्लफ्रेंड मिलेगी। उस गेम में सुपर मारियो को गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी, पर तुमको कभी कुछ सोल्यूशन नहीं मिलेगा कि भाई इतना जो साल आपने एजुकेशन लिया है उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। इट इज़ जस्ट एन एनेबलर, दैट्स इट। और इसके बिना भी बहुत बड़ा दुनिया है। ये एजुकेशन का जो बबल है ना, उसके बाहर बहुत बड़ा दुनिया है। सीबीएसई 10th के बारे में के वक्त आप टेंशन में आ जाते हो कि भाई 11th और 12th या तो साइंस रहेगा, या तो आर्ट्स रहेगा, या तो कॉमर्स रहेगा, और वो धप्पा लग जाता है। करेक्ट, इंजीनियर बनने का, मेरे को इंजीनियर बनना है तो मेरे को साइंस लेना पड़ेगा, मेरे को पायलट बनना है तो मेरे को साइंस लेना, पीसीएम भी चाहिए, राइट? और फिर आप रैट रेस में दौड़ते रहते हो, राइट?
AIEEE के एग्ज़ाम देने हैं, IIT JEE क्रैक करना है, टॉप लेवल इंस्टीट्यूट में अगर आपने एंट्री नहीं मिला आपको तो सुसाइड कर लेंगे, है कि नहीं? यही तो कर रहे हैं अभी बच्चे लोग। इस वक्त अब जब वीडियो बना रहा हूँ 3 से 4 बच्चे ऑलरेडी सुसाइड कर रहे हैं स्ट्रेस में आके। क्या ये सही रास्ता है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए? आर एंटायर एजुकेशन सिस्टम इज ड्राइविंग पीपल मैड फॉर नो रीज़न। इतने रिजिड एजुकेशन सिस्टम का क्या वैल्यू है? जहाँ अगर आप NCERT की कोई बुक खोल के देखोगे तो आपको हंसने आएगा कि इस टाइप का सिलेबस सिखाया जा रहा है, जहाँ पे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इतने बड़े बड़े जो कोर्सेज अभी बाहर आए हैं जो ऑलमोस्ट फ्री हैं ऑनलाइन अगर आप सीखोगे, और लोगों को जॉब्स भी मिल रही है, ठीक है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हो अब IIT से। ऐसे इतने दोस्त लोग को मिला हूँ मैं अपने इंजीनियरिंग डेज में जो कोड नहीं कर पाते थे, सॉफ्टवेयर लाइक लिटरली कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं 4 साल के एंड तक, उनको प्रोग्रामिंग करना नहीं आ रहा है भाई। तो ऐसे क्यों आप अपने बच्चों को गधा बना रहे हो भाई? मतलब समझ रहे हो 3 Idiots में जो उन्होंने आमिर खान ने जो डायलॉग मारा था, बेसिकली पीपल आर बिकमिंग रोबोट्स, दैट्स व्हाट इट इज। बच्चों को पता नहीं क्या करना है, पेरेंट्स को बिल्कुल पता नहीं क्या करना है लिटरली। तो ऐसे वक्त में हमको क्या करना पड़ेगा, मैं उसके बारे में कुछ कहूँगा। पहला, पेरेंट्स प्लीज़ बच्चों पे स्ट्रेस ना लगाएं। आपको खुद पता नहीं है दुनिया किस जरिए में जा रहा है, तो आप ऐसे प्रिटेंड ना करें कि आपको सब कुछ पता है, ठीक है? आपके बच्चे हैं वो, और कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है, दे आर नॉट योर इन्वेस्टमेंट। और 10 साल आपने वो बच्चों को पढ़ा के बहुत कुछ करवा दिया, ऐसे नहीं होता। आई नो यू लव योर चिल्ड्रन, ऑब्वियसली यू वांट द बेस्ट फॉर योर चिल्ड्रन, बट यू योरसेल्फ डोंट नो व्हाट इज बेस्ट फॉर योर चाइल्ड। वेट फॉर अ व्हाइल, स्टडी योर चाइल्ड, ऑब्जर्व व्हाट आपका बच्चों का जो स्ट्रेंथ है। आप कुछ माँ बाप हैं जो एजुकेटेड माँ बाप हैं, प्लीज़ आपके बच्चों का स्ट्रेंथ जान ले कि भाई ये बंदा जो है, आपका जो बच्चा है बच्ची है, जो भी है, वो किस चीज़ में स्ट्रेंथ दिखा रही है। ऑब्वियसली आपके बच्चों का, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप भी चाहेंगे कि आपका बच्चा डॉक्टर बने। क्यों बनेगा वो भाई डॉक्टर? क्यों बनेगा? आप डॉक्टर बन लिए तो उसका भी मतलब वो सेम प्रेशर कुकर में डाल दोगे आप डॉक्टर बनने का? क्यों कर रहे हो? क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा? क्या फैमिली का क्लिनिक है क्या कि उसको भी डॉक्टर बनना है, राइट? आप इंजीनियर हो तो उसको भी इंजीनियर बनाना है। क्यों बनाना है? शायद आप में वो फाइट था, वो बात थी कि भाई मेरे को इंजीनियर बनना है, कुछ भी करके मैं बहुत टफ टाइम से आया हूँ, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट में, तो जाके आप इंजीनियर बने। आप समझ लिए, एक रसल पीटर के एक कॉमेडी रूटीन में उसने कहा था कि यार इंडिया में ऐसा है ना कि बच्चा जब पैदा हो जाता है तो डिसाइड कर लेते कि ये बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ठीक है? तो रसल पीटर के एक कॉमेडी रूटीन में उसने कहा कि सोच लो कि मैं हॉस्पिटल टेबल पे बैठा हूँ, ठीक है, मतलब ऑपरेशन टेबल पे बैठा हूँ, और बंदा इंडियन डॉक्टर है, मतलब ऐसे ही एग्जैजरेट करके सार्कास्टिकली कह रहा है कि डॉक्टर है, और तेरे सामने रोना चालू कर देगा क्योंकि मेरे को तो डॉक्टर बनना नहीं था, मेरे को फोर्सफुली डॉक्टर बनाया गया है, मैं नहीं कर रहा हूँ काम। वो तो एक जिंदगी में कहीं ना कहीं तो उसके दिमाग में वो रह जाएगा ना कि भाई मैं फोर्सफुली डॉक्टर बना और उसका कुछ नहीं बनेगा। तो ऐसा डॉक्टर बन के क्या फ़ायदा, ऐसा इंजीनियर बन के क्या फ़ायदा, ऐसा लॉयर बन के क्या फ़ायदा, या ऐसा आर्टिस्ट बन के क्या फ़ायदा जहाँ पे आप खुद खुश नहीं हो, आप छोड़ दोगे यार। ऐसे लोग IAS ऑफिसर्स भी बन रहे हैं जिनको IAS ऑफिसर नहीं बनना है, प्रेशर में आके कि भाई 10 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं और सिर्फ टॉप टू टॉप पब्लिक को चुना जाता है, 6 साल 8 साल के बाद छोड़ देते हैं। आपने वो एक चीज़ मैं आपको दोहराना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है। ज़िंदगी में ना कभी कभी क्या हो जाता है कि आपको एक चीज़ पाने का बहुत शौक रहता है कि यार मेरे को ये करना है, और जैसे आपने वो अचीव कर दिया, वो गोल अचीव कर दिया, तो उस चीज़ का वैल्यू ख़त्म हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आप शायद उस चीज़ को स्टार्ट करने के पहले शायद पैशनेट थे ही नहीं। होता है कभी कभी, योर लव फॉर समथिंग runs dry sometimes. It's okay. Sometimes you don't have answers for everything. तो ये एजुकेशन ऐसा सिस्टम ऐसा कैसा है जो इतना श्योर होके कह रहे हैं कि भाई हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, पहले ही डिसाइड करके प्रेशर में आ जाते हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। इसका कुछ एंड कंक्लूजन नहीं है। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे आप 12th पास कर देते हो, यू आर सपोज टू डिसाइड कौन से कॉलेज में जाना है, जो भी करना है, इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, उसके लिए मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए। आपको शायद एंट्रेंस एग्जाम भी लगेगा बहुत यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया में, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है और बहुत कठिन परीक्षा होती है एंट्रेंस के लिए, करेक्ट। कोई लोग परीक्षा पास करके भी इंजीनियरिंग का पहले साल में ही डिसाइड कर लेते कि भाई ये कहाँ आ गया, मैं कहाँ फंस गया मैं, ठीक है। तो ये चाहूँगा आपसे कि अगर आप वो बंदे हो, अभी आपने 12th ख़त्म किया है CBSE का,
और आपको ऐसा लग रहा है कि यार भाई मेरे को पता नहीं है, मेरे को इंजीनियरिंग करना है या फोटोग्राफी करनी है या क्या करना है, मैं एक टिप दे सकता हूँ, आप कोशिश कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए, इट्स ओके। शायद आप वो पोजीशन में नहीं हो जो आपको चाहिए वो आपको मिले आपकी फैमिली से, शायद कोई लोग सपोर्टिव नहीं रहते हैं, शायद वो बंदे हो जिसको सपोर्ट नहीं मिलेगा अपने पेरेंट्स से, इट्स ओके, डोंट गिव अप, ओके। आई विल से दैट यू ट्राई द फर्स्ट ईयर, फेल हो जाओगे, मैक्स टू मैक्स क्या हो जाएगा, आपने कोशिश की, उनके पैसे बर्बाद हो जाता है, इट्स ओके। थोड़ी ना भाई हर इंसान अगर इतना इजी होता भाई सब बंदा इंजीनियर एक्चुअली है इंडिया का लॉजिक ये है कि हर दूसरा बंदा इंजीनियर है भाई, वो जो रिक्शा चला रहा है वो बंदा भी शायद एक इंजीनियरिंग डिग्री पकड़ रखा है उसने, राइट। और ये पूरा रैट रेस हमने पूरे सोसाइटी ने मिलके बनाया है, और उसके लिए यार मैं बहुत सॉरी हूँ कि ऐसा करना पड़ रहा है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और मैं फोर्स में आके कभी मतलब मैंने ये डिग्री कभी फोर्स में नहीं किया, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रह चुका हूँ, बट मेरे को करना था, मेरे को चीज़ों को खोलना और जानना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, रिसर्च करना वो बहुत पसंद था, इसके लिए मैंने बहुत कठिनाइयों के बाद हम इंजीनियर बने हैं, और हमको ज़्यादा कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि हमने वो डिग्री के लिए नहीं किया, ठीक है। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये जो एजुकेशन है मैं कहना चाहूँगा कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी ये कॉलेज का पेपर मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो गया। अगर आप मेरे जैसे बंदे हो जो क्यूरियस हो, हर चीज़ जानना चाहते हो उस टेक्नोलॉजी के बारे में, मैं आई लव टेक्नोलॉजी, आई जस्ट लव टेक्नोलॉजी, आई कीप माई सेल्फ अपडेटेड विद न्यू टेक्नोलॉजीज दैट कीप कमिंग। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर थोड़ा सा मेहनत चालू है, हाँ, बिकॉज उसको लेके मैं अप्लाई करता हूँ मेरे ज़िंदगी में, राइट। वो कॉन्सेप्ट्स मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करता हूँ, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के साथ खेलता हूँ मैं। आई लाइक प्लेइंग विद टेक्नोलॉजी, राइट, दैट इज़ माई स्टाइल ऑफ लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज़ वॉट आई लव, राइट। तो शायद एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा पर आपकी सोच तो बदल सकती है। शायद आप ऐसी चीज़ें सीखो जो आपके इंटरेस्ट के साथ हैंड टू हैंड चले, करेक्ट। शायद उस इंटरेस्ट को लेके आपका पैशन डेवलप हो जाए फ्यूचर में, राइट। उसके लिए कोई आपको गाइडेंस शायद हो या ना हो, ऐसा गाइडेंस देने वाला। ये भी हो सकता है कि कोई सपोर्ट नहीं है, कोई आपने किसी पीयर प्रेशर में आके इंजीनियर बन रहे हो। ऐसे बहुत दोस्त लोग हैं मेरे जो मैं देख रहा था कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक पहुंच गए, पर फोर्थ ईयर जाते जाते उनका 8 साल लग गया, बट फिर भी उन्होंने उनके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देने के लिए उन लोगों ने वो स्ट्रेस अपने आप पे ले लिया कि नहीं इंजीनियर बनना है। हैट्स ऑफ है ऐसे बच्चों के लिए भी जो अपना मतलब दिल पे पत्थर रख के ये सब करते हैं अपने माँ बाप के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। ऐसे लोग भी है जो शायद गांव में रहते हैं और उनको गांव का मतलब अपने फैमिली खानदान का नाम रोशन करना रहता है, इसके लिए वो इंजीनियर पहला इंजीनियर अपने गाँव का बनना चाहते हैं। हैट्स ऑफ टू यू टू। बट मैं कहना क्या चाहूँगा कि यार ये इन दी एंड यू आर चेसिंग अ कैरेट। उसका मतलब ये है कि आप यार कछुआ ना बनो जो गाजर को चेस कर रहा हो। मतलब गाजर लटकाते ना, सपोज मैंने कैरेट लटकाया और उसी कैरेट को आप चेस करते जा रहे हो और सीधा खाए के नीचे, वो बंदा ना बने, राइट। किसी को पता नहीं कल क्या होगा, किसी को नहीं पता कल क्या होगा। बस एक ही चीज़ जान सकते कि भाई मैं किस में इंटरेस्ट रखता हूँ। आप देखें, आप व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है वो आप देखो। आप शायद 8 साल के बच्चे हो या 9 साल के बच्चे, 10, 11, 12, 13, 14, आप शायद बहुत छोटे हो। इस वीडियो को देख के समझने के लिए भी आप शायद बहुत छोटे हो। आप शायद एक पेरेंट हो। अगर आप पेरेंट हो, अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर डालना बंद कीजिए, क्योंकि यार कल क्या होगा आपको भी नहीं पता। कल किस बेड के किस साइड में उठोगे आपको खुद नहीं पता। कल नाश्ते में क्या होगा वो भी पता नहीं होगा शायद आपको। हाँ, मे भी मस्ती मजाक में आप बोलेंगे कि कल पोहा बनेगा, पर ये अपनी ज़िंदगी पोहा नहीं है ना, तो उसका कचुम्बर मत बनाइए। तो अपने बच्चों पे जोर डालना बंद कीजिए, क्योंकि आपको खुद पता नहीं है कल क्या होगा। आप अपने बच्चों के बारे में पॉजिटिव और अच्छा मतलब उनको बढ़ावा देना चाहते हैं तो एक चीज़ कर सकते हो, आप ये जानने की कोशिश कीजिए बच्चा किस में इंटरेस्ट दिखा रहा है। स्पोर्ट्स में शायद इंटरेस्ट दिखा रहा होगा, या वो शायद ऐसा कुछ देख के बच्चा खुश हो रहा है, राइट। हर चीज़ एक्सपीरियंस के साथ, ऑलमोस्ट हर चीज़ एक्सपीरियंस के साथ मिलती है, पर स्कूल में एक्सपीरियंस ही नहीं मिलता ना, तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट बढ़ रहा है उस चीज़ में। तो एक्सपोज कीजिए आपके बच्चों को हर तरीके के फील्ड में एक्सपोजर दीजिए। लेट देम लुक एट द स्काईज, लेट देम बी क्यूरियस अबाउट द ब्यूटिफुल यूनिवर्स दैट लाइज बियॉन्ड अस। लेट देम लिसन टू ब्यूटिफुल म्यूजिक,
let them get inspired by sportsmen, let them have the dream to become an actor, let them be what they are and don't try to force them to become something they are not. यही मैसेज है मेरी बच्चों को और अपने उनके पेरेंट्स को. डोंट try to become something you're not. Okay, you are very unique. Okay, the entire universe is inside of you. In the words of Carl Sagan, you are stardust. Correct? तो you are very unique. और सबसे बड़ा वैल्यू अगर कोई कुछ है तो आप खुद के लिए हो. आपका टाइम, आपका एनर्जी, आप किस चीज़ में डालते हो उस चीज़ से स्किल ग्रोथ होता है. करेक्ट? तो start experimenting with skills that you would want to have in the near future. Suppose आपको वेब डेवलपमेंट करना है, शायद फोटोग्राफी करनी है, फोटो कैमरा नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, ठीक है, किसी से लेंड कर लो, किसी को दोस्त बनाओ. People are there to help you out. People are there to help you out. Even if you cannot touch a camera, you can possibly see a camera. Go to some place, build a community, start networking. सबसे important skill यही है कि identify your strength first. Second, try to develop a skill that you think will be valuable for you in the future. कभी ये हमको पता नहीं चलता कि valuable होगा कि नहीं होगा. It's okay. पर आपको उस चीज़ से next day you want to wake up to it. आपको मज़ा आना चाहिए वो चीज़ करके. दूसरे दिन ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे यार कैसा काम है यार, गवर्नमेंट की नौकरी है, वो इतना मेहनत कर लिया 20 साल, चलो अभी सॉक्स पहनेंगे. जैसे आप अभी स्कूल के लिए उठते हो टेंशन में एकदम इतना बड़ा बैग लेके घूमते हो, वैसे ही आप अगर आपकी सेकेंड हाफ है ज़िंदगी की वैसे जीने लगोगे तो बिल्कुल बेकार है, बर्बाद है, पूरा एजुकेशन बर्बाद है. तो उस मोड पे मत जाओ यार. मतलब एक हौसला रखो, हौसले बुलंद आर्मी, जस्ट किडिंग. हौसला रखो, यू विल बी फाइन. डोंट टेक सो मच स्ट्रेस. मेनी अ टाइम्स हमको पता नहीं रहता है कि आउटकम क्या होगा. रिलैक्स. ऐसे एडल्ट्स ऑल्सो डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द एंड, बट at least you will be happy, you will sleep like a baby, wake up like a king next day in the morning, ekdam charged to grab the day by the horns and win. Also ये डिप्रेशन में लीड कर देता है यार. ये जो फालतू का कंपटीशन है ना, बहुत लोग डिप्रेशन में आके सुसाइड कर ले रहे हैं. काली फुकट जानी जा रही है यार. कम ऑन गाइस, एजुकेशन इज जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ, वेरी स्मॉल पार्ट. इवन वर्क इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो the greatest part of your life is you, your identity. What kind of an identity you are developing for yourself, your charisma, your happiness, all of those things actually matter a lot. तो try to उसको develop करने की कोशिश कीजिए, right? शायद आपको farming पसंद हो and the country needs farmers. Maybe you are one of those farmers that is going to solve the farming crisis in India. Why not? Why not? इतना करेज लेके आप ऐसे चीज़ें करो. इंजीनियरिंग करने के लिए बहुत करेज चाहिए और आप कर रहे हो, भले ही आपको पसंद हो ना हो पर कर रहे हो. ये सोचो कि उस चीज़ को अगर आप चेस करें जो आपको करना है तो कितना मज़ा आएगा. तो वो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे चीज़ को चेस करो जिसको आपको अच्छा लगे, दूसरे दिन उठ के काम को जाने के लिए अच्छा लगे, राइट? वैसे चीज़ें करने की कोशिश कीजिए. और लास्ट यही कहना चाहूँगा, पेरेंट्स प्लीज़ सपोर्ट योर चिल्ड्रन. अपने बच्चों को थोड़ा पुश कीजिए अच्छे डायरेक्शन में. खाली फुकट के वो कोठा वाले फैक्ट्री में मत घुसाओ जहाँ पे रैट रेस का लेसन्स लेक्चर सिखाया जा रहा है. भाई कुछ नहीं होने वाला. IITians भी सेम फील्ड पे है, बाहर वाले भी सेम फील्ड पे. अगर कोई टिप देना चाहूँगा, वेरी स्ट्रॉन्ग टिप. You get paid for the value you bring to the hour. Listen carefully again. You get paid for the value you bring to the hour. एक घंटे में कितना वैल्यूबल काम वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए आपको पेमेंट मिलता है मार्केट में, ठीक है? और वो सिर्फ स्किल से आता है. और स्किल सिर्फ बुक से नहीं आता, एक्सपीरियंस से भी आता है. स्किल कम्स फ्रॉम नॉट जस्ट बुकिश नॉलेज बट ऑल्सो अप्लाइड नॉलेज. तो ऐसी चीज़ें सीखो जो आप सीख के अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? क्या कभी आपने देखा है बॉडी बिल्डर तो सिर्फ किताबों को पढ़ के बॉडी बिल्डर बन गया है? ऐसे कभी देखा है क्या? नहीं ना. क्यों? जाके डंबल उठाना ज़रूरी है, डाइट को फिक्स करना ज़रूरी है, पानी कितना जा रहा है बॉडी में, कितना प्रोटीन जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, कितने मैक्रोज हो रहे हैं आपके, कितने गेंस को मेजर करना, रूटीन बनाना, वो सब साथ में आता है ना. सिर्फ किताबों से नहीं आता, वो इम्प्लीमेंट करने से आता है. तो वही कहना चाहूँगा, ऐसे चीज़ सीखे जो डायरेक्टली आप इम्प्लीमेंट कर पाओ. स्कूल का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि बच्चों को ये फोर्स किया जा रहा है सीखने के लिए. पूरा बुफे बना रखा है, पिक एंड चूज, मैथ्स, साइंस, ये वो. अरे कहाँ अप्लाई कर रहे हैं भाई? 20 साल पढ़ लिया, अप्लाई कभी ज़िंदगी में किया नहीं है तो कुछ क्या वैल्यू मिलेगा उससे? कुछ नहीं मिलेगा.
जीरो, कुछ नहीं कर सकते हो लिटरली। 21 years of your education is garbage, literally. Your first job is the first time you get to learn something. and वो टाइम पे आप रियलाइज करते कि यार इतना सब करने का ज़रूरत भी नहीं था, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही अलग है। जो जब आप जॉब पे जाते हो वो अलग ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। किसी कंपनी के लिए एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करना आपका जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा, 1 2 3 4 जो भी है। वर्सेटिलिटी भी चाहिए ना इंसान में, तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनो और जहाँ पे भी जाते हो वैल्यू लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको प्रॉब्लम कैसा प्रॉब्लम करना है। मतलब अगर कोई कंपनी आपको हायर कर रही है, वो कंपनी आपको इसके लिए हायर कर रही है क्योंकि आप उनका कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, करेक्ट। और उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कुछ वैल्यू, आपका कुछ वैल्यू है, तो उस हिसाब से सोचना चालू कीजिए कि आपका जो भी एजुकेशन है, अभी आप 10th में रहोगे या 8th में रहोगे, किधर भी रहोगे भाई, ऐसे चीज़ें पढ़ो जो सिलेबस बैलेंस करना है आपको। एकेडमिक्स भी स्ट्रांग रखनी है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि फेल हो जाओ भाई। ये वीडियो देख के मत बोलो कि लूक ने बोला था कि फेल होना है, मैंने ये बोल नहीं रहा हूँ। ये हैव टू बी कम्पिटिटिव, ये कम्पिटिटिव दुनिया है। इतना टॉप लेवल एजुकेशन लेके भी पब्लिक सड़कों पे आ रही है। इट्स वेरी डिफिकल्ट आउटसाइड, बिकॉज प्रैक्टिकलिटी नहीं है और अप्लाई नहीं कर पा रहे हो स्किल को। इतना ऐसे स्किल्स ना सीखे जिस पे ज़्यादा एनर्जी जाए और खाली फुकड़ अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो लर्न टू अप्लाई एंड लर्न टू लर्न एंड लर्न टू अर्न, ये 3 चीज़ों को आप अगर ध्यान में रखोगे तो कुछ कर पाओगे, मज़ा आएगा। पैशन को चेस करो। पैशन अगर आपको पता नहीं आपका पैशन क्या है, एक्सप्लोर करो चीज़ें। ऐसे आप बहुत लोग रहेंगे कि जिनको पता नहीं है व्हाट दे आर गुड एट, बिकॉज दे आर जस्ट कंफ्यूज। आप स्पेक्टेटर मोड पे हो, खाली देख रहे हो क्या हो रहा है, खाली देख रहे हो, करेक्ट। बट अगर आपको किसी मोड पे पहुंचना है तो एक्सपीरियंस पाने के लिए एक्सप्लोर कीजिए, चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, देखिए आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। एक बार स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल गया तो स्किल डेवलपमेंट पे काम करें। स्किल डेवलपमेंट मतलब लोगों से बातें करना, लिखना, ये सब जो सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं इसको, लाइफ स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स रहता है। हाँ, कम्युनिकेशन, टीम लीडरशिप डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। ऐसे 10 स्किल्स हैं जो आप डेवलप कर सकते हो, उस पर काम कीजिए। ऐसे स्किल्स पे काम कीजिए जो कल रोबोट या कोई कंप्यूटर आपसे अच्छा ना कर पाए, समझ रहे हो। ऐसे स्किल्स पे काम करो। तो वही सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि स्ट्रेस ना लो। इट इज़ ओके, नॉट एवरीबडी नोज वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग, इट इज़ ओके, राइट। खाली फुकट का रैट रेस में भाग के वो रैट ट्रैप में ना आ जाओ कि यार 99% नहीं मिला, अब क्या होएगा ज़िंदगी का। ये डजंट मेक एनी सेंस। कुछ नहीं होने वाला भाई ज़िंदगी का। तुम 99% भी पालो या 40% भी पालो, आउटकम विल बी वन एंड द सेम। यू विल बी जॉबलेस बिकॉज समबडी एल्स इज पुलिंग द स्ट्रिंग्स फॉर यू। गेटिंग इट? जॉबलेस क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि कल को कंपनी शट डाउन हो गया, तुम्हारा 99% भी काम में नहीं आने वाला, समझ रहे हो। अनलेस यू आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट विच कैन ऑल्सो क्रैश। ओके, तो परसेंटेज नो, स्किल यस, स्किल के ऊपर भागो। स्टार्ट चेसिंग स्किल डेवलपमेंट। कुछ ना कुछ ऐसे स्किल सीखो जो आप अभी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अभी अपनी जब स्कूल में हो, वाई डोंट यू लर्न स्किल्स दैट यू कैन इम्प्लीमेंट राइट नाउ। मे बी आर आर्टिस्टिक, स्टार्ट ड्राइंग, शर्ट को प्रिंट आप, पीपल बाय आर्ट, पीपल ऑल्सो बाय आर्ट, पीपल मे बी यू आर गुड एट सिंगिंग, स्टार्ट सिंगिंग विद पीपल, डेवलप करो, स्किल को ग्रूम करो। यही कहूँगा, चेस स्किल डेवलपमेंट, चेस योर पैशन। Don't be scared about your percentage, but put your 100%. Put your 100% in your academics, wherever you go. जहाँ पे भी किसी चीज़ को हाथ लगा रहे हो, वहाँ पे 100% कोशिश को करने वालों की कोई हार नहीं होती। So वही है, कोशिश करो और इट्स ओके। आउटकम आने के बाद एकदम डिसअपॉइंट मत हो जाना यार। सर पे हाथ रखे मैं शायद रिग्रेट पे कभी मत जाना। ये रिग्रेट किल्स डूड। डोंट रन बिहाइंड रिग्रेट। रिग्रेट ऐसा चीज़ है जो आपको अंदर के अंदर ही मार देगा, ठीक है। सो पेरेंट्स, स्टॉप पुटिंग प्रेशर ऑन चिल्ड्रन, stop getting pressurized for no reason. Nobody knows where the world is heading. Everybody is just pretending to know the answers, okay. If they claim to have complete answers, they are lying to you. And third, but not the this never ending topic to never ending है, but I would like to end the video shortly. So chase your dreams, understand what you love, chase that one thing that you would love to do for the rest of your life. Maybe that thing will change in the future, but at least you will not have regrets chasing it, right? You'll love the process. The process is more important than the end result. That's what it is, right? You love the process of like
अगर मेरे को ना 95% मिला तो मेरे को शायद लाइक मे बी आपके पिताजी ने बोला रहेगा कि अगर तुमने 95% पाया तो तुमको ये स्कूटर मिलेगा, जो भी मिलेगा, गिफ्ट रिवॉर्ड सिस्टम, आवर माइंड लाइक रिवॉर्ड। पर वो प्रोसेस हम इंजॉय करते हैं, देख रहे हो आप, जो प्रोसेस रहता है एक चीज़ को पाने के लिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवॉर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिवॉर्ड तो आ ही जाएगा कभी ना कभी, तो रिवॉर्ड आप खुद काबिल हो जाओगे स्कूटर लेने के लिए, पर वो प्रोसेस आपको इंसान बनाती है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान बना देगा। तो welcome to a new life, the 10th standard guys, welcome to a new life. 12th standard guys, all the best to you. You're also entering a new life. Be competitive, be happy, and if you have any problems in your CBSE or college life, or if you're confused, आप अगर confused हो रहे हो कि यार मेरे को कोई नहीं है, I don't have anyone to speak to, ये इस चीज़ के बारे में काउंसलिंग करने के लिए कोई नहीं है, तो ड्रॉप कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल कनेक्ट विथ यू, एंड परहैप्स मैं शायद कोशिश करूँगा आपको मदद करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।